देश में G20 समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। देश के लिए ये समिट काफी कुछ मायने भी रखता है, लेकिन इस बीच देश के नाम को लेकर एक कंट्रोवर्सी हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद हो गया है। राष्ट्रपति ने G20 के डिनर के लिए एक निमंत्रण पत्र भेजा है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसी से देश की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करना चाहती है। सरकार ने इसी महीने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया है। दावा ये किया जा रहा है कि इसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने का प्रपोजल लाया जा सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी देश का नाम बदलना इतना आसान है? देश क्या, किसी एक शहर का भी नाम बदलना आसान है? कानून से परे होकर बात करें तो सिर्फ नाम बदलने में ही करोड़ों रुपए का खर्च आएगा। जी हाँ, इंडिया को भारत बनाने में जितना खर्च आएगा उतने में एक महीने बैठकर खा सकते हैं 80 करोड़ लोग। तो इसकी कैलकुलेशन क्या है, सब जानते हैं इस वीडियो में। ऑफिशियली देखा जाए तो दोनों ही नाम इस्तेमाल होते हैं। अंग्रेजी में इंडिया होता है और हिंदी में भारत होता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने सिर्फ भारत नाम को देश का नाम घोषित किया तो इसमें खर्चा होगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर देश का नाम बदला जाता है तो उस पर करीब 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आ सकता है। अब तक कई देश अपना नाम बदल चुके हैं। इवन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने 1972 में अपना नाम बदला था। पहले इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। इसी तरह 2018 में अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड ने भी अपना नाम बदलकर इस्वातिनी कर दिया था। स्वाजीलैंड के राजा को ये लगा कि स्वाजीलैंड नाम से कॉलोनियल पीरियड की उन्हें याद आती है। तब दक्षिण अफ्रीका के एक वकील डैरेन ओलिवियर ने किसी देश का नाम बदलने के प्रोसेस में आने वाले खर्च को निकालने के लिए एक फॉर्मूला निकाला था। उन्होंने इसका कंपैरिजन किसी बड़ी कंपनी की रीब्रांडिंग एक्सरसाइज से किया था और उसी के बेस पर उन्होंने खर्च निकाला था। ओलिवियर के मुताबिक किसी बड़ी कंपनी की एवरेज मार्केटिंग कॉस्ट उसके कुल रेवेन्यू का तकरीबन 6% होती है। रीब्रांडिंग में कंपनी का कुल कॉस्ट उसके ओवरऑल मार्केटिंग बजट का 10% तक जा सकता है। इसके मुताबिक उन्होंने स्वाजीलैंड के नाम बदलने पर कुल $6 करोड़ का खर्च आने का अनुमान लगाया था। ओलिवियर ने इसके लिए स्वाजीलैंड के रेवेन्यू को इस्तेमाल किया था। अब अगर भारत के मामले में यही फॉर्मूला अगर लगाया जाए तो नाम बदलने में खर्च जो आएगा वो कितना आएगा वो एक बार जान लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में देश का जो रेवेन्यू था वो 23.84 लाख करोड़ रुपीस था। इसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू शामिल है। ओलिवियर के फॉर्मूला के हिसाब से इंडिया का नाम बदलकर भारत करने में करीब 14,304 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे एक महीने के लिए 80 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है। सरकार फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम पर हर महीने 14,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। भारत के कई राज्यों में पिछले दिनों अलग अलग शहरों के नाम बदले गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर रहा है। यहाँ की योगी सरकार ने कई शहरों के नाम बदले। हालांकि सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा था वो इलाहाबाद का प्रयागराज होना रहा था। अब अगर किसी शहर का नाम बदलने पर आने वाले खर्च की बात करें तो 200 से 500 करोड़ रुपए के बीच में ये होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया था तो 300 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अब अगर राज्य का नाम बदला जाए तो ये 500 करोड़ से ज़्यादा का हो सकता है। तो अगर इंडिया को ही ऑफिशियली भारत कर दिया जाएगा तो कुल 14,000 करोड़ के आसपास का खर्च आएगा। इंडिया वर्सेस भारत इस समय कंट्रोवर्सी जोरों पर है। आपको क्या लगता है, क्या नाम देश का होना चाहिए? इस पर सरकार को क्या कुछ कदम लेना चाहिए? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।